हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रो बता चुकी हूँ, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट बनते थे वो सब मैंने बता दिए हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 7.1 के मैंने बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, जो थोड़े ईजी क्वेश्चन हैं वो आप खुद करके देख सकते हो। अगर आपको नहीं आते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, डाउट्स को अपने को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस। तो हमें इस तरीके से दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं। देखो, इसमें एक क्वेश्चन मिक्स बनता है। अगर देखो मैं बात करती हूँ टिपिकल क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है। एक जब मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसमें मैं लेके आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि साइन थीटा और कॉमा कॉस थीटा, इस तरीके से ले लिया। दूसरा ब्रैकेट माइनस साइन थीटा और फिर ले लिया माइनस का कॉस थीटा। ये दो पॉइंट्स आपको देगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें दो टॉपिक लग गए, दो चैप्टर्स के अलग अलग। कैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, इसमें डिस्टेंस निकालनी है, और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी इसमें। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हैं इसमें। आगे बस समझ में, साइन और कॉस जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक, तो इसमें दो चैप्टर का कंबाइन होकर क्वेश्चन को बनाया गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, टफ बनते हैं। टफ क्वेश्चन तभी बनता है जब 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्सअप कर दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जब मतलब एनसीईआरटी कराने के बाद जब लास्ट में क्वेश्चन कराती हूँ उसमें लेके आऊंगी। ठीक है, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया था कि इस तरीके से भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो था ये भी पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो कैसे डिस्टेंस निकालोगे, तो सबसे पहले लेट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये जो x1 y1 x2 y2, तो आप लिख लो x1 कितना है a और y1 कितना है b, x2 कितना है -a एंड y2 कितना है माइनस का b। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारी डिस्टेंस इस तरीके से निकलती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये मैंने लिख दी है, पर इनको देखो नहीं भी लिखोगे तो भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। पहला जैसे कि ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, ये कोऑर्डिनेट सेकंड है। सेकंड कोऑर्डिनेट में से पहला टर्म, तो पहला आपका कितना है भाई, माइनस का a। में से माइनस करो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पहला टर्म माइनस a। ठीक है भाई, माइनस का साइन तो था ही, a आपका x1 कितना है, पॉजिटिव। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि x2 की वैल्यू कितनी है, -a, यहाँ से रखो माइनस का साइन बीच में एज इट इज, और x1 की वैल्यू कितनी है, a, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये ना लिखो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो सेकंड में से सेकंड को माइनस करो, तो -b माइनस का b, तो ये होल स्क्वायर। बात सभी को समझ में आ गई होगी, इजी सा था। ठीक है, तो आप नेक्स्ट इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाने वाला है, -2a का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। नेगेटिव साइन है, पावर क्या इवन है, तो कैंसिल हट जाता है नेगेटिव साइन। अब देखिए क्या करोगे, 4 कॉमन ले लोगे तो वो 2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो यूनिट, कुछ भी यूनिट लिख दी हमने, कुछ भी यूनिट हो सकती है डिस्टेंस की, किलोमीटर, मीटर। अगर वर्टिसेस में कभी वो डिस्टेंस दे के नहीं चलता है जनरली, लेकिन आप इस तरीके से यूनिट उसके पीछे लिख सकते हो। ठीक, अब आ जाइए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या दे रखे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स चेक करना है हमको कि ये कोलिनियर है या नहीं, डिटरमाइन करना है खुद। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। कोलिनियर का मतलब है ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन या सेम लाइन में लाई करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अदरवाइज हमारे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। जैसे एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो ये कोलिनियर नहीं है, ये ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे। ये पॉइंट्स क्या कर देंगे, ट्राइंगल। अगर मान लो ये तीनों पॉइंट्स मेरे ऐसे आ जाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो इसलिए हम इन्हें क्या कह देंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, जो स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, जो एक लाइन में लाई करते हैं, कहने का मतलब ये है, और जो लाइन में लाई नहीं करते वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते। आगे बात समझ में, ठीक। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेट द पॉइंट्स,
पॉइंट्स को कुछ मान लो, इसने दे नहीं रखे नाम, तो आप मान लो लेट द पॉइंट्स ए मान लिया हमने 1,5 है, और जो बी पॉइंट है वो हमारा 2,3 है, एंड सी जो सी पॉइंट है वो आपका -2, -11 है। ठीक है, ये पॉइंट्स मान लिए। देखो मैं इसके थोड़ा सा फिगर बनाती हूँ आपके सामने। ए बी सी, ये मतलब पॉइंट्स यहाँ गिवन है। ये जो पॉइंट गिवन है आपका 1,5 है, बी वाला जो गिवन है वो 2,3 है, और सी वाला जो गिवन है -2, -11 है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तक देखो इसको कोलिनियरिटी को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी चेक कर लेते हैं, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। अभी तक ये बोर्ड में क्वेश्चन कभी भी आता था तो बच्चे दो तरीके से इसकी कोलिनियरिटी चेक कर सकते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते थे, बट वो कॉन्सेप्ट ही आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो मैंने भी नहीं पढ़ाया है आपको, तो उससे नहीं करना, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको ये चेक करना है। दो तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बट अब एक ही तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ए बी निकालो। क्या निकालोगे? ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस जब निकालोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे, सेकंड में से सेकंड माइनस करोगे, और होल स्क्वायर, यही तो मैंने ट्रिक बताई थी अभी। तो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, मतलब टोटल आ गया ये 1 + 4 मतलब कि √5। कितना आ गया? √5। अब ए बी निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं? बी सी। अब क्या निकाल लेते हैं? बी सी। तो ये जो बी सी पॉइंट्स हैं, ये हमने माना है कि एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बात पता कब चलेगी? अभी देखो मैं आगे करके दिखाऊंगी तब पता चलेगा। तो बी सी देखो कैसे निकालेंगे। बी सी निकालने का भी सेम तरीका है, बी पॉइंट और सी पॉइंट इसमें से इसे माइनस करो, तो -2 स्क्वायर, क्योंकि ये -2 था और ये माइनस का साइन की वजह से हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, -11 - 3, तो -11 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा। देखो अब इधर करते हैं इसको, तो बी सी ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? -14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और इसका 14 का कितना होता है? 196। कितना होता है भाई? 196। अगर दोनों को आप ऐड करोगे, एडिशन आ जाएगा 212। कितना आ जाएगा? 212। अब इस 212 को सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 2√53। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इतना भी फाइनली इतना सॉल्व कर सकते हो इसे। उसके बाद हम AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AC डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालो, दिस माइनस दिस, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन, -11 - 5, -11 - 5 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो बस लिख दो, हमेशा दिमाग में ये याद रखो कि फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस, और दोनों का क्या करना है? होल स्क्वायर अलग अलग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका AC यहाँ से निकल के आने वाला है -3 का होल स्क्वायर, और ये -16 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर 9, और 16 का होल स्क्वायर कितना होता है? 256। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 265। कितना हो जाएगा भाई? 265। अब देखो, अब आपके पास क्या क्या आ गया? AB ये आ गया, BC ये आ गया। 265 को रूट में करोगे, सॉल्व करने पे कुछ आएगा नहीं, पॉइंट्स में आएगा। AC आपका ये आ गया। क्या AC जो है, मतलब ये जो टोटल लेंथ है, ऑब्वियसली जब कोई लाइन होगी तो उस पर दो टुकड़े कर दिए हमने इस लाइन के, AB और BC। मान लो मेरी पूरी टोटल लाइन 10 सेंटीमीटर की है, मान लो ये 4 है, तो ये 6 है, 4 और 6 मिला के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब AC जो है वो AB + BC के सम के इक्वल नहीं आ रही है। देख लो भले, AC आपकी कितनी है? AC है आपका 2√65, √65 है, मतलब रूट पूरे पे अंदर 265 है। AB कितना है आपका? √5। BC कितना है आपका? तो आप लिख भी सकते हो कि 265 जो है वो नॉट इक्वल है किसके? AB कितना है? AB है आपका √5, और BC कितना है? BC है आपका 2√53। मतलब अगर आप इनको सॉल्व करके देखोगे तो ये कभी भी टर्म आपस में इक्वल नहीं आ सकते। क्या नहीं आएंगे? इक्वल। दैट्स वाई दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्या हैं? नॉन कोलिनियर हैं। तो हैंस आप यहां लिख सकते हो इसको, हैंस दीज पॉइंट्स आर
नॉन कोलिनियर, मतलब ये कोलिनियर नहीं है तो कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब ये कहीं भी लाई कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। आगे बात समझ में, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी स्ट्रेट लाइन, बट ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको वाई एक्सिस वाला देके चलता है, बट एक्सरसाइज में एक्स एक्सिस का पूछा है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। देखो इस क्वेश्चन को मैं कराती हूँ, बड़े अच्छे से देखिए, समझ में आएगा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से। यहाँ इसको रफ कर लेते हैं, ऊपर ही करते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। देखिए क्या है, आपका पॉइंट है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट मैंने आपको उस दिन जब इंट्रो में समझाया था कि एक्स एक्सिस पर अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करती हूँ तो वाई हमेशा 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 होता है। तो मैंने सपोज कोई हमारी एक्स एक्सिस का पॉइंट है, उस पर एक्स तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 होगा। जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है उसमें 0, y लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसमें वाई एक्सिस दे रखा है तो उसमें वाई कभी भी 0 नहीं होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाला है तो एग्जाम्पल आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, कोई भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, 2 पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंस है, 2 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए ए और बी, तो ये 2,-5 और ये वाला पॉइंट है -2,9। आगे बात समझ में, तो आपको ये जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ये आपको निकाल के दिखाना है, इसको कंसिडर कर लो आप ओ। आगे ठीक है, तो आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, ये सब हमने पॉइंट्स लेट कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाम मतलब इनकी लेट कर लिए ओ ए बी। ठीक है, पॉइंट्स तो दे रखे थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओ ए जो डिस्टेंस है वो ओ बी के बराबर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ही इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इसमें भी, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये चैप्टर इसीलिए तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें मात्र 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं हमको, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में से हटा दिया है, तो 2 ही फॉर्मूले बचते हैं, तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ये चैप्टर सबको समझ में आ जाता है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ओ ए के लिए, किसके लिए लगाना है, ओ ए के लिए, तो ओ ए पॉइंट का है ओ ए। ठीक है, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो 2 - x, पहले में से पहला माइनस, फिर -5 - 0, -5 - 0 का होल स्क्वायर। याद करो भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वही लगा दिया, इक्वल। अब क्या है आपका OB, OB मतलब OB। ठीक है, ये पॉइंट OB है, तो इसके लिए -2 - x का होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट, प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है। अब देखो, अब यहां से हम करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट नहीं। स्क्वायर जब लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ यहां से बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, -5 - 0 ओनली आंसर -5 ही आने वाला है। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट तो खत्म हो चुका है स्क्वायर से, अगर मैं -1 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो उसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ और इसको अलग से ऐसा लिख सकती हूँ। ये बात कितनों को समझ में आई और नहीं आई, सबको समझ में आ गई होगी। माइनस मैंने अलग से कॉमन ले लिया, इसमें भी था इसमें भी था, दोनों टर्म पॉजिटिव बन गए, तो ये -1 होल स्क्वायर मेरा ओनली 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई नीड भी नहीं है। तो ये -b का होल स्क्वायर 4 + x स्क्वायर माइनस का 4x + 25 इक्वल 4 + x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 81। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स अब इसमें कैंसिल हो जाएंगी। देखो जैसे कि ये और ये खत्म, एक्स स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो कैंसिल हो गई है। तो बचा क्या, सिर्फ इनको आप उधर लेके जाइए, तो आपके पास बचता है, यहाँ 0 क्रिएट हो जाता है, इधर 4x और 4x 8x, और इधर आपका आएगा 81 माइनस का 25, तो आपका आएगा 8x। ठीक है, और ये प्लस का 56 इक्वल कितना आ गया, 0 चल रहा है। अब आपको निकालना क्या है भाई,
x की वैल्यू निकालनी है, x ही तो निकालना है। तो यहाँ से 8x इक्वल कितना आ गया -56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। सभी को समझ में आ गया होगा। 8 डिवाइडेड बाई 56 इक्वल 7, मतलब 56 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी 56 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल कितना आ गया 7। तो माइनस का साइन तो एज इट इज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने x जो पॉइंट है वो कितना निकाल दिया, -7 निकाल दिया। तो आपका तो देन, तो यहाँ लिख सकते हो देन द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, कौन सा पॉइंट, क्या पॉइंट था वो, x, 0। तो x कितना निकाला तुमने -7, और 0 तो 0 ही रहने वाला है, उसको क्या निकालने की नीड है, वो तो तुम्हें दे ही रखा है, एक्सिस तो हमेशा ऑलवेज 0 होगा x एक्सिस पर। तो पॉइंट क्या हो गया -7, 0। अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q दे रखे हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दे रखी है, ठीक है। और आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो देखो मैं थोड़ा सा फिगर समझा देती हूँ पहले आपको। ये P और Q 2 पॉइंट्स हैं, PQ, इसकी डिस्टेंस 2, -3 ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका 10, y दे रखा है। ये जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। कितनी है भाई, 10 यूनिट। आगे बात समझ में सभी को, 10 यूनिट्स दे रखी है। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको जो सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है जो PQ है वो 10 यूनिट के बराबर है, ये चीज़ गिवन है। PQ कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट पहले तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल किसके चलेगा भाई, 10 के, ठीक है। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, करिए स्क्वायरिंग। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बता चुकी हूँ। और ये y + 3 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9, और कितना हो जाएगा 6y इक्वल कितना आ गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका आ जाता है इधर 64 + y स्क्वायर + 9 + 6y इक्वल आपका आ गया 100। तो आप यहाँ से निकालोगे जब y स्क्वायर + 9 + 6y, तो आपका इधर 100, ये -64 इधर आएगा तो कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36। तो आपका ये बचेगा y स्क्वायर + 9 माइनस का 36 इधर ले आइए + 6y इक्वल 0। तो आपका आएगा y स्क्वायर प्लस का 6y, इसको आगे लिख लेते हैं -27 इक्वल 0, ठीक है। तो ये आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से 2 y की वैल्यूज निकलेंगी, क्या निकलेंगी, 2 y की वैल्यू। सबको समझ में आ रहा होगा, बस सिंपल कैलकुलेशन थी, a + b का होल स्क्वायर खोल दिया है ये, और ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, बस उसको कैलकुलेट कर लिया है। तो फाइनली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने के स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जिससे भी आप चाहो तो। अब 9 3 = 27 होता है, और 9 - 3 मुझे नंबर देखना है कि इंटू करने पर 27 आए, तो 9 × 3 27, और 9 - 3 माइनस करने पर 6 भी आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हो, 9 - 3 y स्प्लिट कर दिया, कहने का मतलब स्प्लिटिंग मेथड से कर रही हूँ, y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9y - 3y - 27 इक्वल 0। दोनों में से कितना कॉमन है y, तो यहाँ से y + 9, यहाँ से कितना कॉमन है 3, तो y + 9 इक्वल कितना आ गया 0। तो दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, y + 9 दोनों में कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, अंदर कितना बचेगा y - 3 इक्वल कितना आ गया 0। तो y + 9 इक्वल 0, और क्या हो सकता है y - 3 इक्वल 0, ये दोनों इंडिविजुअली इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू या तो -9 आएगी, और या फिर y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं y की, यहाँ -9 और 3। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है आपसे, ठीक है। अब जैसे वो कुछ भी पूछ सकता है, मान लो कि पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो यहाँ पर अननोन वेरिएबल p दे देगा,
समझ रहे हो? जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल ए दे देगा, मतलब जो भी वेरिएबल देगा तुमको उसी की वैल्यू क्या करवाएगा, निकलवाएगा, और उन दोनों बिटवीन पॉइंट्स की डिस्टेंस आपको दे रखी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? 3-4 मतलब 2-3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ क्यू पॉइंट दे रखा है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, थोड़ा सा फिगर बना लिया करो रफ स्केच, जैसे कि जैसे मैंने इसका बना लिया था, तो इसका अगर बनाऊं तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्यू पॉइंट है कोई, ठीक है, हमने क्यू पॉइंट है, क्यू 0,1 दे रखा है, कह रहा है ये 2 पॉइंटों से इक्वल दूरी पर है। कौन कौन से दो पॉइंट हैं, पी और एक आर, इनके भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5, -3, दूसरा दे रखा है x, 6। तो इस x की वैल्यू निकालो पहले, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा और इस क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू है, क्यू आर पी आर। क्यू आर कहाँ है, क्यू आर आपकी ये रही, और पी आर आप इसको ज्वाइन करोगे तब बनेगा। पी आर कब बनेगा, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तब, वो ऑलरेडी ज्वाइन नहीं है। तो भाई x अगर निकल आता है, x कोऑर्डिनेट, तो क्यू आर भी बड़े आराम से निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अगर x निकल आता है तो पी आर भी बड़े आराम से निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये बस मेन टारगेट है यहाँ पे हमारी x कैसे निकलता है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है उसका यूज करो। यहाँ पर गिवन है कि इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स q से, p और r दोनों, तो आप लिखेंगे कि जो पी क्यू डिस्टेंस है वो आर क्यू डिस्टेंस के बराबर है, ऐसा आपको गिवन है। इक्वी डिस्टेंस है, खुद बोल रहा है वो, ठीक है। अब देखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, तो 1 + 3, भाई 1 माइनस है ना, तो ऑलरेडी एक माइनस है यहाँ पर, तो इस पर क्या चढ़ा दोगे तुम, स्क्वायर रूट, इक्वल किसके होगा, आर क्यू, तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला में था कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं x - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बता चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में भी। तो -5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 का होल स्क्वायर 16 आने वाला है, 1 + 3 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आपका ओनली x स्क्वायर रहेगा, -x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 1 - 6 - 5 का होल स्क्वायर 25। आगे बात समझ में सभी को, 25 इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर सिर्फ कितना बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, +-4, है ना। x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 2, या तो प्लस का 4 या फिर माइनस का 4। तो इस r को 2 बार मानना पड़ेगा, जैसे कि आपको मतलब जो आपका जो पॉइंट है, व्हेन r जब आप क्या मानोगे, 4,6 मानोगे, तब आप डिस्टेंस निकालो, कौन कौन सी डिस्टेंस, क्यू आर और पी आर। जब -4,6 होगा तो निकालोगे, क्योंकि 6 तो 6 ही रहेगा, लेकिन x की 2 पॉसिबल वैल्यू निकल के आ गई है, +-4, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर r ये है, तो आप क्यू आर निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे, क्यू आर, तो क्यू आर निकालिए। क्यू आर कहाँ है, क्यू आर, अब ये आपका 4 हो चुका है, कितना हो चुका है, x नहीं है, 4 हो चुका है, तो क्यू आर निकाल रही हूँ मैं, क्यू आर, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया, 16, और ये कितना आ जाएगा आपका 25, 16 और ये 25 कितना हो जाएगा, 41, कितना आ गया, 41 यूनिट। तो ये आपका ऐसे ही रहने वाला है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपने ये क्या निकाल दिया, क्यू आर निकाल दिया। अब आप सेम क्या निकाल सकते हो, पी आर, क्या निकालिए, पी आर, तो पी आर कैसे निकालोगे, पी आर, तो दिस माइनस दिस, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -1 का होल स्क्वायर ओनली 1 आएगा, तो 1 लिख दिया मैंने, और ये कितना आ जाएगा, 81, कितना आ जाएगा भाई, 81। तो ये आपका आ गया √82,
कितना आ गया, √82। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपने QR और PR कब निकाले हैं, जब आपने वैल्यू कितनी ली है, 4,6 ली है। और ये आपके लिए होमवर्क है कि जब R आपका -4,6 हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, -4,6, तो आप सेम QR और PR निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक्स वाई में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपकी NCERT के एग्जाम्पल में भी गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इस पर। रिलेशन निकालना है एक्स वाई के बीच में, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब हर किसी क्वेश्चन में लगभग स्टेटमेंट एक जैसा है, इक्वी डिस्टेंस की बात करता है हर किसी केस में। तो इसको मैं ऊपर ही सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि नीचे तुमको दिखाई नहीं देगा, तो ऊपर ही करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले थोड़ा सा रफ फिगर बनाएंगे इसका। एक्स वाई हमारा कोई पॉइंट है, इस एक्स वाई पॉइंट से दो पॉइंट हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 3,6 और एक पॉइंट है हमारा -3,4। दोनों की डिस्टेंस आपस में कैसी है, इक्वल है। मान भी सकते हो पॉइंट्स को, मानना चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मान लो कि O है, ये A है और ये B है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे पहले भी तो किया था, सेम ही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब जो OA है वो OB के क्या है, इक्वल है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला करिए, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या यूज करोगे, तो OA तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट चढ़ाइए, ठीक है, स्क्वायर रूट -3 - x OB है ना अब, और यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। बस अब क्या है, सॉल्व कर लो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे पहले तो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। स्क्वायरिंग का करने का मेन टारगेट हमारा होता है स्क्वायर रूट को खत्म करना, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर और ये बचेगा 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल किसके है, माइनस में से कॉमन ले सकती हूँ -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये 3 + x का होल स्क्वायर। पहले भी किया था ऐसे क्वेश्चन में, 4 - y का होल स्क्वायर, ऐसा पहले क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ है इससे पहले, ठीक है। अब देखो a - b का होल स्क्वायर कितना होगा, 9 + x² माइनस का 6x, a - b का 36 + y² माइनस का 12y, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। ये कितना हो जाएगा, 9 + x² और प्लस का 9x, ये कितना हो जाने वाला है, 16 + का y² और माइनस का 8y, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। अब देखो 9 इधर भी है कैंसिल, x² कैंसिल, y² कैंसिल, और भी कुछ है क्या, नहीं। अब जो चीज़ें यहाँ बच रही हैं, माइनस का 6x बचा, प्लस का 36 बचा और आपका माइनस का 12y बचा, ठीक है। बाकी सबको इधर ले आओ जो बच रहा है कटने के अलावा, माइनस का 9x और माइनस का 16 और प्लस का 8y इक्वल 0। साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस और ये माइनस तो प्लस, ठीक है। माइनस का 6x, माइनस का 9x, माइनस का 15x, ठीक है, माइनस का 12, माइनस का 8, माइनस का 4y, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका 36 है, ये 16 है, तो प्लस का 20 इक्वल आ गया 0, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, ये आपका 6 और 9 15, ठीक है, ये 12 है, ये आपका 8 है, ठीक है। कॉमन जा रहा था शायद इसमें से, माइनस का 12x आ रहा है, ये कुछ मिस्टेक हो गई है शायद, कैलकुलेशन मिस्टेक। 3 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, 6 - y का होल स्क्वायर, 3 + x, तो ये -6x आएगा, 36 आएगा, माइनस का 12y, माइनस का 6x आएगा ये, हाँ
ये मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो आपका ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो इधर जो 6x है ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। तो ये माइनस का 6x, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो 4, तो माइनस का 4 जब कॉमन लोगे तो ये 3x और ये आ जाएगा आपका प्लस का y और ये आपका आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल 0। माइनस का 4 कॉमन लिया है मैंने, समझ रहे हो। तो ये आपका 3 बचेगा, 3x और ये प्लस का y और ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3x प्लस y इक्वल आपकी 5, तो ये आपकी क्या बन गई, x और y के बीच में आपको क्या लगा दिया, रेशन ला के दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेटली ठीक आंसर है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, a प्लस बी का वो 9x नहीं 6x आना था, इसलिए आंसर आपका गड़बड़ा रहा था, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। होप सो आपको सभी अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक। थैंक यू।